गुड मॉर्निंग सर। चलो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। अनम्यूट हो जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो शुरू करते हैं 4 बार चेन इन्वर्सन से हम लोग। तो 4 बार चेन इन्वर्सन से जानने से पहले जो बेसिक चीज़ है वो बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होगा, ऐसे पर थ्योरी मशीन्स में ही कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ठीक हो जाएगा। ये इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न होगा जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छा से पढ़ लेना है। ओके, ये जितना भी हम नोट्स बनाए वो फ्रॉम एस रतन से बना है। रिमेंबर, ये जो नोट्स बनाए वो एस रतन से बना है। जो भी एस रतन से पढ़ रहा है वो सारा चीज मेरा यहाँ से वहां से मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले सब ये जान लेते हैं कि 4 बार जो चेन है वो, थोड़ा कलर यूज कर लेते हैं दूसरा हम। तो 4 बार चेन इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द प्लेन काइनेमेटिक चेन। तो 4 बार चेन जो होता है ये बेसिक है, मतलब होता है एक बुनियाद है। तो किसी भी काइनेमेटिक चेन का एक जो बेस है वो 4 बार चेन होता है। 4 बार चेन मतलब इसमें 4 ठो लिंक होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 4 ठो रिजिड लिंक होगा विथ टर्निंग पेयर के साथ। टर्निंग पेयर को हम लोग बोलते हैं लोअर पेयर। ओके, लोअर पेयर का मतलब हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम एक होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक होता है टर्निंग पेयर का। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बेसिक हमारा जो चेन होता है वो कौन सा चेन होता है। तो इसका आंसर होगा 4 बार चेन। तो 4 बार चेन ही हमारा सबसे बेसिक। उसके बाद वो आगे बढ़ते चल जाओ, 5 6 7 अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको हम बनाते चले जाएंगे। इस चार जो 4 बार चेन में जो ये जो पिक्चर तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में तुमको 4 ठो लिंक शो करेगा। जैसे पहला लिंक फिक्स किया गया है, ओके, ये पहला लिंक फिक्स कर दिया गया है। जैसे ये लिंक फिक्स हो गया है, लिंक 1 फिक्स कर दिया गया है, तब ये बन जाएगा लिंकेज। ओके, दूसरा लिंक ये है, तीसरा लिंक ये है, चौथा लिंक ये है। एस एस रतन जो एस एस रतन को फॉलो कर रहा है इस चैप्टर में, इस चीज को जो मेरा ए जो फिक्स है 1 2 3, उसको यहाँ से ए लिंक, इसको बी लिंक, इसको सी लिंक, इसको डी लिंक से रिप्रेजेंट करेगा। तो जो एस एस रतन को फॉलो कर रहा है याद रख लेगा कि जो लिंक 2 है उसको ए से, 3 को बी से और 4 को सी से और फिक्स लिंक को डी से रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। ओके, तो इसलिए हमने वहां पे ए बी सी डी का कंसेप्ट ही हटा दिए हैं, हम बेसिक थ्योरी को उठा के हम बता कर रहे हैं। अब तुम पे डिपेंड है कि तुम किसको ए बी सी डी मानोगे, 1 2 3 4 मानोगे, वो तुम पर डिपेंड। इसलिए हमने यहाँ पे ए बी सी डी का कंसेप्ट ही हटा दिए। और ये जो फोटो है वो गूगल से हम उठाए हैं, तो गूगल के अनुसार वहाँ पे 1 2 3 लिखा होता, तो हम यहाँ से पिकअप कर लिए हैं। ओके, वहां पे कोई कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम समझा देंगे इस बार को। अब इस 4 वाले लिंक में पॉइंट 3 पर फोकस करेंगे। इस एक लिंक, देखो यहाँ पे एक लिंक है, वर्ड है ए लिंक, मेक्स कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रैंक। तो 4 जो लिंक है उसमें एक ऐसा लिंक होगा जो रोटेट करेगा, रिवॉल्यूशंस मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करेगा, उसको क्रैंक कहा जाएगा। अब इसमें से कौन सा क्रैंक मेरा रिवॉल्यूशंस है वो तो पता चलेगा नियम के अनुसार, लेकिन पिक्चर फिलहाल इस तस्वीर में ये जो देखो डॉट डॉट जो गोल गोल घुमाया गया है, ये जो सर्कल घुमाया गया है,
ये पता चल रहा है कि जो लिंक ये फिक्स लिंक है, तो जो लिंक 2 है वो कंप्लीटली वो रिवॉल्व कर रहा है। तो लिंक 2 इस पिक्चर में, इस फोटो में लिंक 2 को क्रैंक कहा जाएगा। तो इस पूरे 4 लिंक में एक लिंक जो कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करेगा उसको क्रैंक कहेंगे। दूसरा पॉइंट, एक ऐसा लिंक जो अपोजिट होगा, रिमेंबर अपोजिट टू फिक्स लिंक, फिक्स लिंक के अपोजिट को कपलर कहा जाएगा। अब तुम जिसको फिक्स लिंक मानोगे वो तुम्हारा कपलर कहलाएगा। एग्जांपल के हिसाब से एक लिंक हम बना रहे हैं, ऐसा कोई लिंक है मेरा है, ओके, तो लिंक अपोजिट टू फिक्स लिंक। अब फिक्स लिंक यहाँ पे तुम किसको बनाओगे, तुम पर डिपेंड। अगर कोई स्टूडेंट कहेगा कि फिक्स लिंक हम इसको बनाएंगे, ये लिंक फिक्स हो गया, तो इस स्टूडेंट के लिए इसके जस्ट अपोजिट वाला, जैसे लिंक यहाँ पे ए बी सी और डी, तो अगर डी को फिक्स किया है तो डी के जस्ट अपोजिट वाले को कहा जाएगा कपलर। अगर किसी का मन है कि नहीं सर हम डी को नहीं हम ए को करेंगे फिक्स, तो ए को कोई किसी ने फिक्स कहा किया, तो जब ए को करेगा तो उसमें से एक को इसको हटाना पड़ जाएगा मेरा, ओके ये मेरा फिक्स हट जाएगा। तब जो ए को फिक्स किया तो सी कहलाएगा क्या चीज, कपलर। ओके, इसी में कुछ कुछ किताबों को कपलर में कहा जाता है कनेक्टिंग रड। कनेक्टिंग रड भी इसको कहा जाता है, कपलर को कनेक्टिंग रड भी कहा जाता है। कनेक्टिंग रड का भी बहुत नाम आएगा जब हम लोग पावर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो कनेक्टिंग रड कहीं से भी यूज होगा। ओके, अभी क्यों यूज होगा वो समझे पहुंचेंगे तब, फिलहाल अपने दिमाग में खोपड़ी में डाल लो, कनेक्टिंग रड मतलब कपलर, फिक्स लिंक के जस्ट उल्टा सामने वाले को बोलते हैं कनेक्टिंग रड या कपलर कहा जाता है। चौथा पॉइंट, वैसा लिंक जो ऑक्सीलेट करता है उसको हम लीवर या रोकर कहते हैं। मतलब ऐसा लिंक जो ऑक्सीलेट करेगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशंस करेगा, उसका दो नाम है, चाहे उसको लीवर या रोकर हम पुकार सकते हैं। तो इस चारों लिंक में जो लिंक ऑक्सीलेट करेगा, फिलहाल ये तस्वीर जो हम गूगल से उठाए हैं, इस तस्वीर में जो इस तरह से डॉट 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 लाइन करके जो आधा में छोड़ दिया है, इसका मतलब है ये जो 4 लिंक है वो पहले इधर गया फिर वापस होके इधर जाएगा। तो ये एक एंगल के अनुसार ये ऑक्सीलेट कर रहा है, तो लिंक 4 कहलाएगा ऑक्सीलेट करने वाला, मतलब इसका नाम लीवर या रोकर कहेगा। तो इसका मतलब कौन सा लिंक कब क्या, बस यहाँ नाम दिया, बस यहाँ नाम को स्पेसिफाई किए हैं। जो रिवोल्यूशंस कहेगा उसको क्रैंक, जो फिक्स लिंक के अपोजिट होगा उसको बोलेंगे कपलर, और जो लिंक ऑक्सीलेट करेगा उसको बोलेंगे लीवर या रोकर। अब देखते, देखो ये चीज इस तस्वीर से ये बहुत अच्छा तस्वीर मुझे लगा, तो हम पिक किए हैं गूगल से, इससे समझ में और आ जाएगा कुछ कुछ चीज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 बार ही लिंक है। जस्ट तुम जब साइकिल चलाते हो, अब देखोगे कि फिक्स लिंक किसको कहा जाएगा। अब जब साइकिल चलाते हो तो ये तुमको जो पार्ट है जिसके अबाउट हम पैंडल मारते हैं, तो ये पैंडल क्या, ये पैंडल गोल गोल घुमाते हो। ओके, जब पैंडल गोल गोल घुमाते हो और उसके बाद तो ये क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा क्रैंक। ये जो पैंडल है, जो मेरा पैर और ये पैंडल, ये कहला जाएगा मेरा क्रैंक। ओके, तो ये कहला गया क्रैंक। उसके बाद देखोगे जहां पे हम लोग बैठे हुए हैं वहां से सीधा जो एक लंबा सा जो रड गया है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, देयर इज नो एनी मूवमेंट। तो कोई मूवमेंट नहीं का मतलब है कि ये फिक्स पार्ट है, तो हम लोग तस्वीर में इस तरह से करके दिखाते हैं। तो हम कलर यूज कर लेते हैं दूसरा, ये हो गया फिक्स पार्ट, तो ये हो गया फिक्स। ओके, जब फिक्स कहला गया, अब इसको ऑब्जर्व करो कि ये क्या होता है, मेरा चीज है। जब साइकिल चलाते हो तो अथवा इमेजिन करो, जब साइकिल चलाते हो क्या होगा, ये जो मैं पैर का थाई है वो कैसा मूवमेंट करता है, ये इधर मूवमेंट किया फिर नीचे आया। ओके, एक मूवमेंट हुआ, फिर इसका मूवमेंट। तो अब ये सोच के बताओ कि इस 4 बार चेन में क्रैंक एक ठो हुआ, क्योंकि इसमें
रिवॉल्यूशंस हुआ। ओके, फिक्स लिंक ये हुआ, फिक्स लिंक के सामने वाले का क्या नाम है? फिक्स लिंक के सामने वाले को कपलर। तो कपलर कौन कहलाएगा? कपलर कहलाएगा ये मेरा पैर। ओके, अब यहाँ पे कपलर हो गया, क्रैंक हो गया, फिक्स हो गया। तो अब देखना पड़ेगा कि कौन सा, जब तुम साइकिल चलाओगे तो पता चलेगा। ओके, फिलहाल ये जो में थाई होता है वो ऑक्सीलेट करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करता है, तो इसका नाम हो गया रोकर। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कौन सा रोकर बन जाएगा, वो हमारा जब हम आगे पढ़ेंगे इन्वर्सन्स में तो कुछ भी मेरा बन सकता है। तो फिलहाल ये चीज, चार चीज को हम समझाने की कोशिश किए हैं कि क्या होता है 4 बार लिंक। ओके, तो 4 बार लिंक हमारा रिजिड लिंक से बना रहता है, जिसमें मूवमेंट होता है, जिसमें मैग्नेट होता है। फिक्स लिंक हमारा साइकिल के सामने कैसे फिक्स लिंक था वो चीज हम करके दिखा दिए। अब आप पॉइंट को आगे बढ़ते हुए अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग जहां कंफ्यूजन अब शुरू होगा हमारा। तो प्लीज इस चीज को बहुत अच्छा समझो, जिसको क्लास करना है तो प्लीज कान वन में अच्छा से खोल खाल के चीज को सुनोगे, ठीक है? ताकि यहां से अगर ये कंफ्यूजन शुरू होगा तो फिर हमेशा कंफ्यूजन होते चल जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या वो देख लेते हैं हम लोग हैं। ये जितना भी टॉपिक है वो 4 बार चेन के लिए है। नोट्स, if the length of the any one link, okay, the any one link is greater than the sum of other 3 links, this linkage cannot exist। तो ये लिंक नेचर में कभी भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है वो समझ लो जरा। इसका मतलब ये है कि 4 ठो लिंक हम लेते हैं, 4 लिंक। ओके, 4 लिंक में एक लिंक हम लिए, ये कोई भी एक लिंक हम ले लिए, इसको हम लोग फिक्स कर दिए। तो 4 लिंक होना चाहिए, तो 4 लिंक क्या, हम एक लिंक और लेते हैं, एक लिंक, 2 लिंक, 3, तो 4 लिंक हो गया। तो क्या ये मेरा चेन बना? ये चेन नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि अगर कोई भी एक लिंक बड़ा हो गया सम ऑफ द अदर 3 लिंक्स, तो ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो लिंक है, ये जो लिंक मान लो लिंक के ए बी सी डी, ओके, तो जो लिंक का जो लेंथ है वो ए, वो बड़ा हो गया सम ऑफ द अदर 3। अगर ऐसा होगा तो लिंक कंप्लीट नहीं होगा। तो लिंक कंप्लीट होने की कम से कम यहाँ पे एक लिंक और जोड़ होना चाहिए था। 4 बार के लिए 4 ही लिंक होगा, तो ये कैसे बनेगा? तो अगर हम लोग ये जो डी लिंक है, डी लिंक का लेंथ को बढ़ा दें तो बन गया मैं 4 बार। तो पता चल इस केस में क्या होगा, ये लिंक मेरा बड़ा हो जाएगा। तो मैं बी सी डी इज ग्रेटर देन एक लॉन्गेस्ट लिंक से बड़ा होगा। तो कोई भी अगर एक लिंक, कोई भी एक लिंक अगर तीनों लिंक के जोड़ से बड़ा हो गया तो वो कभी भी लिंकेज कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी ये लिंकेज एग्जिट नहीं करेगा। तो जैसे कि अगर हम लोग, तुम लोग पढ़ चुके होगे ज्योमेट्री में क्लास 10th में, आई थिंक 9th में 10th में, ट्राइंगल, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बनाने के लिए 3 ठो लिंक होना चाहिए, 3 ठो लाइन होना चाहिए। लेकिन लाइन कितना लंबाई का होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये लंबाई कब मुमकिन हो पाएगा? तो अगर इसका लेंथ कुछ भी हो, इसका लेंथ कुछ भी हो, इसका लेंथ कुछ भी हो, तब नहीं बनेगा। तीनों का लेंथ कुछ होना चाहिए पार्टिकुलर, तभी मेरा ट्रायंगल बन पाएगा। अपने मर्जी से 3 लिंक उठा लो और ट्रायंगल बना लोगे नहीं, 3 कुछ हमारा स्पेसिफाइड लेंथ होना चाहिए, तभी जाके मेरा चीज बनेगा। जैसे कि ये मेरा एक मान लो ये चीज हुआ, ओके, इसका लेंथ है 4, इसका 3 है, तो बताओ इसका कितना लेंथ का ये होना चाहिए? फास्ट, एक लेंथ 4 मीटर का है, ये 3 मीटर का, तो बताओ इसका लेंथ, एक लेंथ लेने के लिए इसका लेंथ कितना होना चाहिए? 5 5 होना चाहिए।
ओके, अगर 5 के जगह पे हम 4 ले लें, इसका 5 होना चाहिए। अगर 5 के जगह पे हम 4 ले लेंगे तो क्या होगा? ट्रायंगल नहीं बनेगा। नहीं पाएगा सर, triangle हाँ, ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा। वही कहने का मतलब है कि 3 लाइन से कभी ट्रायंगल बनता है ऐसा बोलना गलत होगा। एक पार्टिकुलर लेंथ होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे भी हो रहा है कि लिंकेज कंप्लीट होने के लिए अगर एक सबसे बड़ा लिंक हम ले लें, कोई भी लिंक का अगर लेंथ तीनों लिंक के जोड़ से बड़ा हो जाएगा तो वो कभी भी हमारा क्लोज नहीं बन पाएगा, कभी भी वो हमारा 4 बार चेन लिंकेज नहीं बन पाएगा। इसलिए इसमें कंडीशंस होना चाहिए ए लेस देन बी प्लस सी प्लस डी। हाँ, ऐसा हुआ तो हम इसको मानेंगे करेक्ट। वो भी रिमेंबर जब ए सबसे लंबा लिंक होगा तो ओके है। तो ये कंडीशंस होना चाहिए कि यहाँ पे याद रखना है कि कब नहीं होगा, जब कोई भी एक लिंक बड़ा हो जाएगा तीनों चीज से तो कभी एग्जिट नहीं करेगा। तब जब ये नहीं हुआ तब क्या कंडीशन होना चाहिए? तब नेसेसरी कंडीशंस क्या होना चाहिए मेरा? तो इसका एक मतलब प्रूफ करने का भी था, तो हम प्रूफ नहीं करेंगे इसमें क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले लेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो सिर्फ टू द पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को में, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तब ये जब ये चीज नहीं हुआ तब क्या होगा? तब नेसेसरी कंडीशंस है कि लिंक हमारा क्रैंक हो जाए। ये पहला कंडीशन मेरा अब आ रहा है कि लिंक एक कम से कम एक लिंक, एटलीस्ट वन लिंक, एटलीस्ट एक लिंक क्रैंक मतलब रिवॉल्यूशंस हो जाए। ये तभी मुमकिन होगा जब शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया जाए, शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया जाए एंड सम ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक is less than the sum of the other two links. ओके, कहाँ चला गया? तो शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया जाएगा, उसके बाद जो शॉर्टेस्ट लेंथ वाला और लॉन्गेस्ट लिंक वाले का लेंथ का जोड़ कम हो जाएगा सम ऑफ अदर। ये कहां से कहां चला गया जी? ऑफ अदर्स टू लिंक्स के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे जो फिलहाल तस्वीर जो हम लिए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे क्या है कि शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ठो लिंक है, चारों लिंक पे सबसे छोटा लिंक कौन है इसमें से? तो कंडीशन कह रहा है कि 2 को फिक्स करना पड़ेगा, 2 को फिक्स करना होगा। उसके बाद फिक्स करने के बाद सबसे छोटा और सबसे लंबा कौन सा लिंक है? सबसे छोटा सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा हो गया 2, सबसे बड़ा हो गया 3। ये दोनों का समेशन याद रखना कि 2 3 5 नहीं करना, ये लिंक का नाम। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इसलिए रतन क्या किया कि ए बी सी और डी से रिप्रेजेंट किया ताकि बच्चा समझेगा 2 3 5। इसलिए यहाँ से हम हटा ही देते हैं। ओके, तो सबसे छोटा लिंक हो गया डी और सबसे लंबा लिंक हो गया ए। ये जब भी होगा कम होगा 2 अदर लिंक से। यही है इंपॉर्टेंट कंडीशंस। 4, जब कोई एक लिंक क्रैंक बनाना है। अब कौन सा लिंक क्रैंक बनेगा वो मुझे नहीं पता, वो हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो कोई भी एक लिंक क्रैंक बनाने के लिए, अब चाहे हमारा लिंक 3 बन जाए, चाहे वो 4 बन जाए या 1 बन जाए, जब सबसे छोटे वाले लिंक को फिक्स करेंगे
और करने के बाद दूसरे नियम को फॉलो करेंगे। पहला नियम तो होगा शॉर्टेस्ट लिंक, दूसरा नियम को हम फॉलो करेंगे। तो ऐसे करने पर अब कौन सा लिंक बनेगा क्रैंक, कौन सा लिंक बनेगा मेरा ऑक्सीलेटर, ये मुझे पता चलेगा जब हम इन्वर्सन्स करेंगे तब। तो इसमें जब फिक्स किए डी, तो अब बताओ इसमें से कपलर कौन बनेगा, कपलर कौन होगा? बी। बी बी जाएगा कपलर, क्योंकि डिफिनेशन कहता है कि फिक्स के सामने वाले को बोलते हैं कपलर। तो ये मेरा कपलर बन गया है। ओके, अब ये कुछ भी कर सकता है, रोटेशन भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब इसमें से तीन, इसका नाम हो गया कपलर। ओके, अच्छा फिक्स लिंक, अब ये 3 और 1 और ये 4, अब इसमें से क्रैंक कौन बनेगा, कौन रिवोलेट कर सकता है? 3 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, कोई भी इसका देखो यहाँ पे नाम दिया गया कपलर। ओके, कपलर मतलब फिक्स ऑपोजिट के सामने वाले लिंक का नाम दिया गया कपलर, लेकिन मूवमेंट कैसा है, मोशंस कहता है, ये मुझे नहीं पता चलेगा। तो कपलर का मतलब हो रहा है कि जस्ट फिक्स के सामने वाले लिंक का नाम, इसका नाम दिया गया है। अब नाम क्या है भाई, कपलर। अब मोशन कैसा होगा, क्वेश्चंस मार्क। तो ये कपलर भी हमारा क्रैंक बन सकता है, ये कपलर भी ऑक्सीलेट कर सकता है, ये 3 वाला भी ऑक्सीलेट कर सकता है, ये हमारा रोटेशन भी कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ नेसेसरी कंडीशंस लिखा हुआ है, कोई भी एक लिंक क्रैंक बन सकता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई एक लिंक को क्रैंक बनाए, तो हम ऐसा ये 2 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तब चाहे तो 3 बन सकता है क्रैंक, या बन सकता है ऑक्सीलेटर मतलब लीवर, चाहे ये बन सकता है क्रैंक, चाहे ये बन सकता है क्रैंक। तो जब भी बनेगा तो कम से कम एक जरूर बनेगा, 2 भी बन सकता है, 3 बन सकता है, लेकिन कम से कम एक बना। यहाँ पे इसलिए वर्ड लिखे हैं एटलीस्ट, कम से कम एक, एक होना चाहिए। ओके, इसी नियम को कहा गया है ग्राफ-हॉफ्स लॉ। ओके, तो ग्राफ-हॉफ्स लॉ को डिफाइन करने के लिए कहेगा। तो ग्राफ-हॉफ्स एक साइंटिस्ट था जो कि मैकेनिक्स पे बहुत काम किया। उसने कहा कि अगर हम चाहते हैं कोई भी गाड़ी का चक्का घुमाना है, कोई एटलीस्ट कोई एक रोटेशन देना होगा, तो शॉर्टेस्ट लिंक को हम फिक्स करेंगे, उसके बाद हम शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक के जोड़ को देखेंगे कि कहीं से अदर लिंक्स के वो हमारे जोड़ से आगे है कि नहीं है। इसी को बोलते हैं ग्राफ-हॉफ्स नियम। अब तक कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। सर थोड़ा नहीं है, ऊपर वाला जो जा रहे थे। कौन वाला? सर ये इससे पहले ऊपर में आवाज में आवाज साफ तो वो नहीं, जिस हमारा आवाज साफ नहीं आ रहा है। सर क्लास स्टार्ट करने से पहले जहाँ से स्टार्ट किए थे समझा रहे थे वो वाला सर पोर्शन थोड़ा। वो ये यहाँ से नोट्स वाले से? नहीं सर उसका ऊपर से थोड़ा ऊपर, साइकिल का ऊपर। सर स्टार्टिंग का पूछा है। लो यहाँ तुमने पूरा कहानी सुना दी और तुमको शुरुआते का डाउट हो गया। अरे पूछना चाहिए तो उसी वक्त ना। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था वो, इसीलिए छूट गया। अरे तो प्रॉब्लम तो हमको भी बहुत है, समझे। नेटवर्क का, इसका ऑनलाइन क्लास को तो बंद कर देना चाहिए था, लेकिन क्या करेगा, दूसरा कोई रास्ते नहीं है।
ओके ठीक है, एक बार फिर से हम इसको हल्का सा देख लेते हैं। देखो एक जो 4 बार लिंकेज जो होता है, 4 बार लिंक मतलब इसमें 4 ठो लिंक होता है। ओके, तो 4 बार लिंक में इसमें 4 ठो लिंक होना चाहिए। तो उस 4 लिंक में 4 लिंक का चारों का नाम अलग अलग दिया जाएगा। तो चारों का जो नाम दिया जाएगा किस आधार पे दिया जाएगा नाम? तो पहला नाम दिया जाएगा कि जो लिंक रिवॉल्यूशंस करेगा, जो गोल गोल घूमेगा, कंप्लीट गोल गोल घूमेगा, उसको क्रैंक कहा जाएगा। ठीक है। दूसरा नाम दिया गया है कि जिस लिंक को फिक्स किया गया है, फिक्स के सामने वाले लिंक का नाम दिया जाएगा कपलर। ठीक है। अब तुम जिसको फिक्स करोगे, तुम जिसको फिक्स करने का मन है उसको फिक्स करके हम उसको बनाएंगे कपलर। ओके। और तीसरा लिंक का जो नाम यहाँ पे होगा कि जो लिंक ऑक्सीलेट करेगा। ऑक्सीलेट मतलब कि ऐसे मोशन जस्ट लाइक, जैसे कि जब गाड़ी चलाते हो, जब चलाते हो 4 व्हीलर, तो जब बरसात होता है तो उसका जो वाइपर घूमते रहता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीलेट करना। उसको ऐसा कोई अगर लिंक ऑक्सीलेट करता हो तो उसका नाम होगा लीवर या रोकर। ओके, ये मेरा इसका नाम दिया गया है। तो 4 बार लिंक में यही 3 तरह का नाम दिया, इसी तरह का 3 तरह का इवेंट हो सकता है। पहला इवेंट रिवॉल्यूशन करेगा, ये और नहीं तो ऑक्सीलेट करेगा। और एक तो लिंक फिक्स हो गया, फिक्स हो गया तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। एक लिंक जो फिक्स हो गया उसमें कोई पता ही नहीं है, फिक्स के सामने वाला का नाम हो गया कपलर। तो 4 ठो काम हो गया। एक तो कहेगा रिवॉल्यूशन, एक को फिक्स कर दिया गया है, फिक्स के सामने वाले का कपलर, और जो बचा वो कहेगा ऑक्सीलेटर, अगर ऑक्सीलेट किया तो। इसी में इसी लिंकेज में 4 ठो लिंक है। तो अगर तुम जिसको फिक्स किया गया, मान लो कि इस लिंक को फिक्स कर दिया गया है, एक लिंक को, तो ये तो फिक्स हो गया, इसमें तो कोई मोशंस होगा ही नहीं। तो जस्ट इसके सामने वाला जो लिंक 3 है, इसके जस्ट सामने वाला, इसका नाम हो गया कपलर। ओके। और उसके बाद जो इस लिंक में घूमेगा गोल गोल, उसका नाम हो गया क्रैंक। अब कौन सा घूमेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर में दिया गया है, इस तस्वीर में ये लिंक 2 घूम रहा है, तो हम 2 को मान लिए क्रैंक। और इसमें इस तस्वीर में दिखा रहा है कि ये ऑक्सीलेट कर रहा है, तो इसका नाम हो गया लीवर। तो 4 ठो का अलग अलग नाम हो गया है। तो बस इसी चीज को अपने दिमाग में रखना है। अब आगे चल रहे हैं। तो ग्रासहॉप्स का नियम पढ़ लिए, और याद रखना है कि बिना ग्रासहॉप्स का ये जो नियम है वो किसके लिए है? वो किसके लिए है? ग्रासहॉप्स का नियम है कि शॉर्टेस्ट लिंक, कम से कम एक, हमें याद रखना, कम से कम एक हमें रिवॉल्यूशंस प्राप्त करना है। ओके है। तो कोई पूछे कि बताओ गाड़ी का चक्का या बस या ट्रेन या बाइक जो तैयार किए हैं मैकेनिज्म में, क्या ये ग्रासहॉप्स के नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है। अच्छा एक बात, मेरा आवाज साफ साफ जा रहा है कि मेरा भी आवाज दिक्कत कर रहा है? नहीं सर, साफ आपका क्या? नेटवर्क अच्छा है सर। अच्छा ओके ठीक है, कम से कम सुनो, ठीक है ना? डाउट होगा तो फिर हमको भी पूछोगे। ऐसे इसका हम रिकॉर्डिंग करके मूडल में डाल देंगे, मूडल में जाके अपना तुम लोग खोल के देख लोगे। अब आते हैं पॉइंट, अब जो मेरा पॉइंट है, अब हम पॉइंट 1 2 3 को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके, कैसे कैसे करते हैं हम लोग हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये लिंक कह रहा है कि जब ये कंडीशंस को फॉलो किए, ग्रासहॉप्स का सबसे पहले नियम को जब हम फॉलो किए, मतलब शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किए, जब
ये पहला पॉइंट कब आएगा, जब शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किए, शॉर्टेस्ट लिंक को क्या किए, फिक्स किए। ओके, और फिक्स करने के बाद लंबा वाला और छोटा वाला को जोड़ करके, जो मैं ग्रासहॉफ का नियम था ये तो पे चेक कर लेना है, ठीक है। ये अगर दोनों को फॉलो किया तब इसका नाम, तब हम जब ऐसा करके देखेंगे, ये मेरे कॉलेज में है। ओके, तुम्हारे इस चीज को बनाया गया है, कॉलेज में है और स्टूडेंट लोग भी बनाया था। तो ये जब फ्यूचर में कभी कॉलेज खुलेगा तो इस चीज को मेरे पास है, उस चीज करके दिखाएंगे कि रियल में कैसे तुम लोग बना सकते हो। घर पे तुम्हारा मौजूद है तो 4 ठो लकड़ी लाओ, स्केल से मेजरमेंट करो, अब मेजरमेंट करके तुम तो करोगे तो यकीन करो बिल्कुल इस तरह का तुम्हारा मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा। तो घर में तुम बैठे बैठे इस चीज को बना सकते हो। 4 ठो लकड़ी लाओ अच्छा से, उसको पिन से जोड़ दो, उसके बाद करोगे तो ये पक्का ही घूमेगा तुम्हारा। तो तब इसको नाम होता है, इसमें क्रेंक मैकेनिज्म हमारा बन जाता है। कब, जब शॉर्टेस्ट लिंक को हम फिक्स करते हैं और शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक का समेशन जो होता है उससे लेस हो जाता है, जो हमारा ग्रासहॉफ का नियम था। तब ऐसा करने से, ये पहला केस जो सामने दिखाई दे रहा है, इसको सबको मिटा देते हैं। इस सबको हमने मिटा दिया। तो क्रेंक मैकेनिज्म हमारे सामने बन के आता है, जिसको डबल क्रेंक भी कहते हैं। 2 क्रेंक मतलब डबल क्रेंक, या रोटरी कन्वर्टर मतलब घूमने वाला कन्वर्टर बन जाता है। और इस केस में ऑल 3 लिंक्स रोटेट करता है। मतलब जब हम शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करेंगे तो ये 3 लिंक वाला है, ये भी क्रेंक बन जाएगा, ये भी क्रेंक बन जाएगा, और ये भी क्रेंक बन जाएगा, और प्लस ये भी क्रैंक बन जाएगा। 3 क्रैंक बन जाएगा। मतलब फिक्स के सामने वाला जो कपलर है ये भी मेरा क्रैंक बन जाएगा। ओके, और इसमें कोई भी ऑक्सीलेटर नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि पहले वाले केस में जब शॉर्टेज को करते हैं तो कोई भी इसमें ऑक्सीलेटर नहीं मिलता है, मतलब कोई भी लीवर रोकर नहीं मिलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये भी घूमे ये भी घूमे, तब हमें शॉर्टेस्ट वाले को फिक्स करना पड़ेगा। ओके, कैसे बनेगा, जब तुम इसको अपने घर पे बनाओगे तो शॉर्टेज को कैसे करोगे, फिर इसको हाथ से पकड़ लोगे, हाथ से पकड़ के घुमाओगे तो ये घूमेगा। घूमेगा कैसे, कुछ ये इसका सेंटर से मान के ये गोल गोल घूमेगा। ये सेंटर हो गया तो लगे छोटा बन गया, छोटा बन गया। उसके बाद ये भी इसको सेंटर मान के ये घूमेगा। ओके है, तो ये घूमेगा मेरा। प्लस ये जो मेरा जो कपलर है DFO, ये क्योंकि इसी के साथ लिंक है। ओके है, तो ये भी ये जो पॉइंट है, जो 4 लिंक है कपलर, ये C को फ्लो करके बनाएगा, और जो D है वो इसको फ्लो करके ये गोल गोल घूमता चला जाएगा। तो इसमें हमारा मैकेनिज्म तैयार होता है ऐसा। तो ऐसा जब एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो ऐसा मैकेनिज्म हमारा तैयार हो जाता है। तो ऐसा क्यों, तो फर्स्ट टाइम जब शॉर्टेज को हम लोग फिक्स किए तो ये सामने दिखाई दिया। ओके, पहला जब हम लोग शॉर्टेस्ट को लिंक किए तो ये मैं मिल गया, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं शॉर्टेस्ट को फिक्स। यहाँ पे when SHORT shortest link is fixed। ओके, तब ये मिलता है। अगला पॉइंट 2 पॉइंट, अब यहाँ पर अच्छा से पढ़ोगे। इफ एनी ऑफ द एडजेसेंट लिंक्स, ठीक है, बस मैं टाइम खत्म होने वाला है। इफ एनी ऑफ द एडजेसेंट लिंक, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला, जस्ट उसके सटा हुआ को बोलते हैं एडजेसेंट लिंक। ऑफ द स्मॉलेस्ट लिंक मतलब छोटे लिंक के बगल वाले लिंक में कोई एक ठो, तो इसमें से देखोगे सबसे जो छोटा लिंक वो 2 है। ओके है, अब 2 के एडजेसेंट लिंक मेरे पास 3 और 1 लिंक है, इसमें से किसी एक को अगर फिक्स करते हैं
तो कोई कहा कि सर हम एक को फिक्स करते हैं, तो अब सवाल है कि बताओ इसमें से कपलर किसको बोलोगे? 3 को सर। वेरी गुड, 3 कहला गया कपलर, लेकिन रोटेशन मूवमेंट कैसा होगा वो मुझे पता नहीं चलेगा। अब आगे, तो जब ऐसा कर देते हैं तो क्या होता है कि स्मॉलेस्ट लिंक बन जाता है क्रैंक। तो पता चला ये जो लिंक 2 है ये बन जाता है क्रैंक। ठीक है, ये करोगे तब पता चलेगा, ये करोगे एक्सपेरिमेंट करने पर पता करेगा, क्योंकि ये ग्रासहॉप्स का नियम था। ग्रासहॉप्स कह दिया था कि ऐसा करने पे एटलीस्ट अगर मुझे एक ठो क्रैंक चाहिए तो कंडीशंस ये फॉलो करना जरूरी है, ये वाला चीज। ओके है, अगर शॉर्टेज को फिक्स करेंगे तब ये क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म तैयार मिल जाता है। ओके, लेकिन ये नियम तीनों में वैलिड होगा, इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा। इस नियम को अगर फॉलो नहीं किया तो ये ग्रासहॉप्स के नियम को तोड़ देगा, मतलब कभी भी ये इस तरह का मैकेनिज्म तैयार नहीं होगा। तो अगर तब क्या होगा, तो ये क्रैंक बन जाता है एंड ऑपोजिट टू स्मॉलेस्ट लिंक। तो बताओ क्या होगा? 4, वेरी गुड। ये जो 4 होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेट करना शुरू करेगा। तो ये यहाँ ये बन गया रोकर, इसका नाम हो गया रोकर, क्योंकि ये ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा। तो इसका नाम क्या होगा, ये फिक्स किए तो इनपुट क्रैंक मतलब रोटेशंस दिए, आउटपुट क्या मिला, रोकर। तो दिए हम लोग रोटेशंस, दिए रोटेशन, ये गोल गोल घूमेगा और ये घूमेगा ऑक्सीलेट करेगा, ऑक्सीलेट। तो इसका नाम क्या कहलाएगा, नाम हो गया क्रैंक रोकर मैकेनिज्म, मतलब क्रैंक रोकर या क्रैंक लीवर, क्योंकि रोकर का दूसरा नाम भी होता है लीवर, या रोटरी ऑक्सीलेटिंग कन्वर्टर। मतलब रोटेशन मतलब मोशन जो है इसका रोटेशंस को हम चाहेंगे ऑक्सीलेट करना, तब हम ऐसा करने से तैयार हो, इसका नाम हो गया कन्वर्टर। मतलब रोटेशंस को ऑक्सीलेट में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह का लिंक करने से तैयार हो जाता है। ओके है, तो ये इसका इस सब 3 नाम हो गए। तो ये सब क्रैंक रोकर मैकेनिज्म, क्रैंक लीवर मैकेनिज्म या रोटरी ऑक्सीलेटिंग कन्वर्टर बन जाता है। इसमें हमारा हो जाता है ऑक्सीलेशंस मोशन आ जाता है, और इसमें क्या आता है, रिवॉल्यूशंस। तीसरा पॉइंट, if the link opposite to the shortest link, remember if the link opposite to the shortest link के जस्ट ऑपोजिट वाले को अगर हम फिक्स करते हैं तब क्या बनता है, तब देन एडजेसेंट लिंक ऑफ द शॉर्टेस्ट लिंक बिकम रोकर। ये तीसरा पॉइंट को हम समझा रहे हैं, तो सबसे पहले सबको मिटा देते हैं। तो क्या कह रहा है कि शॉर्टेस्ट लिंक के सामने वाले को फिक्स कर दिया गया, तो इसमें ये 2 क्या बन जाएगा, कपलर। ओके, ये बन जाएगा कपलर। तो कहता है क्या चीज, जब फिक्स किया जाए इसको तो इस शॉर्टेस्ट लिंक के एडजेसेंट, रिमेंबर शॉर्टेस्ट लिंक का एडजेसेंट, शॉर्टेस्ट लिंक का एडजेसेंट। ओके, मतलब 3 और 1 ये क्या करेगा, ऑक्सीलेट करना शुरू हो जाएगा, मतलब ये लिंक इस तरह से मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी ऑक्सीलेट ये भी ऑक्सीलेट, तो इसका हो गया ऑक्सीलेटर टू ऑक्सीले कन्वर्टर। दूसरा नाम हो गया डबल रोकर, और क्या नाम हो गया, डबल रिवर, ये सब नाम हो गया। ओके है, तो ये लेकिन ये कब होगा, ये नियम को